हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में बताया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात की थी। ठीक है, तो और साथ में कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स भी बताया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या डिफेक्ट्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स की बात करूँगा, ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक को डिटरमाइन करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था 1913 में, उस पीरियोडिक टेबल के भी कुछ न कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे। ठीक है, तो उसमें क्या ऐसे डिफेक्ट्स थे उसकी हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला डिफेक्ट था उसमें अगर आप देखोगे तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हीलियम है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्योंकि हीलियम इज एन एक्सेप्शन टू द पी ब्लॉक। नो अदर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप NH2। अब देखो यहाँ पे टाइप NH2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने NH2 लिखा है, यहाँ पे देखो हीलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, हम क्या लिखेंगे 1s2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसलिए इसको NS2 के फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, S सबसेल में कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसेल जो होता है, सबसेल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जा रहा है, S सबसेल में, तो इसके अकॉर्डिंग हीलियम को S ब्लॉक में रखना चाहिए, लेकिन हीलियम किस में रखा गया है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको रखा गया है। ठीक है, जबकि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब हीलियम को छोड़ दिया जाए तो P ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स तो के इलेक्ट्रॉन P और सबसेल में एंटर करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर करता है, जबकि इसे S ब्लॉक में न रख के किस में रखा गया है, सॉरी, हीलियम को P ब्लॉक में न रख के किस में रखा गया है, S ब्लॉक एलिमेंट्स में, S ब्लॉक में नहीं रखा गया, किस में रखा गया है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। ठीक है, तो हीलियम जो है, हीलियम को जनरली जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबसेल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको S ब्लॉक में रहना चाहिए, लेकिन इसको P ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि ये इनर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट होता है, इसी वजह से इसको P ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हीलियम को S ब्लॉक में ना रख के इसको P ब्लॉक में रखा गया है, तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है और एक तरीके से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैव नॉट बीन एकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मेन पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, मतलब 4f सीरीज और 5f सीरीज, मतलब लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेन बॉडी में न रख के, ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो मेन बॉडी है उसमें न इसे रख के, इसे पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे दो अलग से कॉलम बना के रखा गया है। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, मतलब लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेन बॉडी के जस्ट नीचे रखा गया है। ठीक है, मेन बॉडी में इनको जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरीके से करेंगे, कैसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है,
तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो आप यहाँ लिख लेंगे NS2 होता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका NS2 होता है, या जनरली NS122 लिखते हैं। NS122 क्या लिखते हैं NS122, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि NS सब सेल में NS ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये NS1 का केस बन सकता है या फिर NS2 का केस बन सकता है, ठीक है। NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट ए ग्रुप है और एक सेकेंड ए ग्रुप है। एस ब्लॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या कहा जाता है एल्कली मेटल, और सेकेंड ए ग्रुप को क्या कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम लिखेंगे इसको। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप में आपका हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, दिस इज़ द लर्निंग कोड, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा 1s1 होगा। हमने क्या बताया 1s का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS1 होगा। मतलब n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन s में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंसियम तक के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। क्योंकि एस सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बस स्मॉल n की वैल्यू बदलती जाएगी। अब लिथियम में देखो क्या लिखोगे 1s2, उसके बाद 2s1। देखो यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 2s1। अब इसी तरीके से सोडियम का क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखोगे। पोटेशियम के लिए क्या बनेगा 4s1 बनेगा। रुबिडियम के लिए क्या बनेगा 5s1 बनेगा। सीजियम के लिए क्या बनेगा आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 बनेगा। फ्रेंसियम के लिए 7s1 बनेगा, ठीक है। मतलब इन ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करेंगे तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS1 टाइप का होगा। मतलब 1s1 हाइड्रोजन का, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का 7s1। इसके पहले का नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके पहले के चीज़ों को नहीं लिखा जा रहा है, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो जिसे ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का आपने 1s1 लिख दिया। अब लिथियम, हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है लिथियम आता है, लिथियम आता है, ठीक है। तो लिथियम, अब देखो लिथियम से पहले इनर्ट गैस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है। तो लिथियम से पहले इनर्ट गैस क्या आता है हीलियम आता है। तो आप हीलियम को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो और इसके बाद इसके आगे 2s1 लिख दो। अब देखो इसके सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम आता है ना, फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप में आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। अब सोडियम से पहले इनर्ट गैस क्या आता है नियान आता है। तो नियान को ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे 3s1 लिख दो। अब पोटेशियम से पहले क्या आता है इनर्ट गैस आर्गन आता है। तो आर्गन को ब्रैकेट में लिख के यहाँ 4s1 लिख दो, ठीक है। ये ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे कहा जाता है। इसी तरीके से ना करो रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया, इन तीनों का भी इसी तरीके से ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की। अब हम सेकेंड ए ग्रुप की अगर बात करें, एस ब्लॉक में सेकेंड ए ग्रुप को क्या कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें पहला एलिमेंट होता है बेरिलियम, बेटा मांगे कार
सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो दिस इज़ द लर्निंग कोड। ठीक है, अब जरा देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया, NS2। मतलब S में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। एस सबसेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इसी वजह से सेकेंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, बेरिलियम से लेके रेडियम तक के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, बस यहाँ पे बदलेगा क्या, एन की वैल्यू बदलेगी। बेरिलियम का क्या लिखते हैं आप, 1s2 2s2 लिखेंगे। मैग्नीशियम का इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखेंगे। अब कैल्शियम के लिए 4s2 हो जाएगा और स्ट्रांसियम के लिए 5s2 हो जाएगा लास्ट में। बेरिलियम के लिए लास्ट में 6s2 हो जाएगा, रेडियम के लास्ट में 7s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब आप देखोगे सब में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है। देखो बेरिलियम में 2 है, मैग्नीशियम में 3 है, कैल्शियम में 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, तो इस तरीके से सब में देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। अब इसका ब्रीफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बेरिलियम के पहले क्या आता है, हीलियम इनर्ट गैस आता है। हीलियम लिखने के बाद आप इसे 2s2 लिख दो। फिर मैग्नीशियम इसके नीचे आता है, सेकेंड ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सेकेंड ए के में सबसे पहला एलिमेंट बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से पहले इनर्ट गैस क्या आता है, नियान। तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10। और यहाँ पे आप 3s2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आप इधर पीरियड देखोगे तो सेकेंड पीरियड में होता है या थर्ड पीरियड में होता है, फोर्थ पीरियड में देखोगे कैल्शियम होगा। तो यहाँ पे इसके पहले इनर्ट गैस आता है आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद यहाँ पे पीरियड 4 है, इसलिए यहाँ पे 4s2 लिखेंगे। ठीक है, तो 18 + 2 कितना होगा, 20। अब फिफ्थ पीरियड में आप देखोगे स्ट्रॉन्सियम आता है। स्ट्रॉन्सियम से पहले इनर्ट गैस क्या आता है, क्रिप्टान आता है। ठीक है, क्रिप्टान का एटॉमिक नंबर 36 होता है और स्ट्रॉन्सियम का 38 होता है। और ये फिफ्थ पीरियड में, इसलिए यहाँ पे 5s2 लिखेंगे। तो 36 + 2 38 हो गया। तो इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इस बात चीज़ को याद रखना बच्चों, इसका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS122 होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। इसका मतलब क्या होगा कि NS2 मतलब एस ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हमेशा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और N की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे NP126 का मतलब क्या हुआ कि NP ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक होगा। मतलब NP1 हो सकता है, NP2 हो सकता है, NP3 हो सकता है, NP4 हो सकता है, NP5 या NP6 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब जैसा कि आप जानते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो थर्ड ए में, फिर फोर्थ ए में, फिर फिफ्थ ए में, उसके बाद सिक्स्थ ए में, उसके बाद सेवेंथ ए में, उसके बाद जीरो ग्रुप 8th ए में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो थर्ड ए के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, NH2 NP1। इसके लिए क्या बनेगा, NH2 NP2। इसके लिए क्या बनेगा, NH2 NP3। इसके लिए क्या बनेगा, NH2 NP4। अब इसके लिए क्या बनेगा, NH2 NP5। और लास्ट वाले के लिए NH2 NP6। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो थर्ड ए ग्रुप को बोरान फैमिली, और फोर्थ ए को कार्बन फैमिली, फिफ्थ ए को नाइट्रोजन फैमिली या इसको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है, सिक्स्थ ए ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, सॉरी फिफ्थ ए ग्रुप को निकोजेंस कहा जाता है, और सिक्स्थ ए ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस कहा जाता है, सेवन्थ ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है, और एट्थ ग्रुप को इनर्ट गैसेस का ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें
ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि थर्ड ए, किसमें, थर्ड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, दिस इज लर्निंग कोड। तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, बोरान सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में, इसके नीचे सेवन्थ में एक और एलिमेंट होता है। अब देखो बोरान का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया, यहाँ पे एन की वैल्यू टू है। देखो एन की वैल्यू, ये जो पीरियड नंबर होता है ना, पीरियड, ये एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन की वैल्यू को। यहाँ पे 2 है, तो इसका हमने क्या बताया था, थर्ड ए का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 बताया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी इस पीरियड नंबर 2 से, तो 2s2, उसके बाद 2p1, ये क्या होगा आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पूरा लिखोगे तो अब क्या होगा, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p5 होगा। अब इसी तरीके से एल्युमिनियम का भी अगर आप करोगे तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, n की वैल्यू 3 होगा क्योंकि थर्ड पीरियड में है। तो इसका क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p1 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 4s2 4p1 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 5s2 और 5p1 बनेगा। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ए का था। इसी तरीके से अब फोर्थ ए का अगर आप करेंगे तो फोर्थ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है और पीबी है, लेड। ठीक है, कार्बन का इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया, NH2 NP2 होगा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन का सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, ये फिफ्थ में आता है, सिक्स्थ में। अब यहाँ पे सेकेंड पीरियड में अगर कार्बन है तो इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2s2 और 2p2 बनेगा। वैसे कार्बन का आप करते हो तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। तो हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया। ठीक है, सिलिकॉन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि थर्ड पीरियड है, तो 3s2 फिर 3p2 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 4s2 4p2 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 5s2 5p2, उसके नीचे वाले का 6s2 6p2, इस तरीके से बनेगा। अब ये फोर्थ ए ग्रुप का हो गया। इस तरीके से फिफ्थ ए ग्रुप का आप कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Bi। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन, अब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, NS2 NP3 हो जाएगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके लिए फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड में आता है नाइट्रोजन, इसलिए इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3s2 3p3 हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, आर्सेनिक के लिए 4s2 4p3, इसी तरीके से उसके नीचे वाला SBNT मनी का 5s2 5p3 और बिस्मथ का 6s2 6p3, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ ग्रुप के लिए, सिक्स्थ ए ग्रुप का क्या बताया था, NH2 NP4, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। अब इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फ़र आता है, सेलेनियम आता है, Te आता है, ठीक है, और पोलोनियम आता है। तो ये सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में आता है, लेफ्ट साइड दिया रहता है पीरियड। ठीक है, और ये फिफ्थ में आता है, सिक्स्थ में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है, तो ऑक्सीजन का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2s2 बनेगा और 2p4 बनेगा। पूरा आप क्या लिखते हो, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p4, दिस इज आउटर। अब यहाँ पे सल्फर के लिए आउटर क्या बनेगा, 3s2 3p4, सेलेनियम के लिए 4s2 4p4, उसके नीचे Te के लिए 5s2 5p4, पोलोनियम के लिए 6s2 6p4। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन सेवन्थ ग्रुप के लिए, सेवन्थ ए ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मैंने बताया, NH2 NP5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है,
F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पीरियड होगा, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। इसका n की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2s2 और यहाँ पे 2p5 हो जाएगा। इसके लिए 3s2, इसके लिए 3s2 3p5 हो जाएगा। इसके लिए 4s2 4p5 हो जाएगा। इसके लिए 5s2 5p5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है जीरो ग्रुप, जिसको एर्थ ग्रुप कहते हैं। तो जी इसमें क्या होता है, पहला एलिमेंट हीलियम, फिर नियान, फिर आर्गन। तो इसका हमने क्या बताया, हीलियम एक एक्सेप्शन है। नियान की बात करें तो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होता है। तो इसका क्या होगा, नियान का क्या होगा, ये आपका नियान सेकेंड पीरियड में आता है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में, और आर्गन थर्ड पीरियड में। इसके लिए n की वैल्यू 2s2 और 2p6 बनेगा। और आर्गन के लिए क्या बनेगा, पीरियड नंबर क्या है 3 है, इसलिए 3 की वैल्यू n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3s2 3p6 बनेगा। इसी तरीके से और बाकी के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर लो, ठीक है। इसका होता है n-1 डी n-1 डी 1 to 10 और ns1 to 2। ns में एक इलेक्ट्रॉन या दो हो सकता है, और n-1 डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 तक हो सकता है। n-1 डी मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4 है तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। 4 - 1 = 3 डी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का 26 होता है। आप क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 लिखते हो। देखो यहाँ पे क्या हमने बताया, NS1 to 2, NS में देखो ये NS है, NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, n-1 डी 4 - 1 डी, ठीक है। तो 4 - 1 डी मतलब 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इससे नहीं पूछता है। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जान लो बस, ठीक है, जैसे जनरली पूछता नहीं, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का याद रखना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा, लेकिन जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, ठीक है। n-2 नोट कर लेंगे, n-2 f n-2 f 1 to 14, n-2 f 1 to 14, फिर उसके आगे n-1 d n-1 d 0 to 1 और उसके आगे आप लिख लेंगे ns2, ठीक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों दैट इज द एक क्वेश्चन है बहुत इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डू यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ पीरियड में आप कैसे बताएंगे कि 18 एलिमेंट्स होता है। अब फिफ्थ पीरियड का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब n = 5 के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो 5s हो सकता है, एक क्या हो सकता है 5p हो सकता है, और एक 5d हो सकता है, ठीक है। n = 5 के लिए क्या क्या ऑर्बिटल हो सकता है, 5s 5p 5d हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 होंगे और d में 10 होंगे। सबको आप प्लस कर लो, कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी एक मिनट, n = 5। देखो n = 5 के लिए, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 5 है, या पीरियड अगर 5 है, ठीक है, पीरियड अगर 5 है, तो इसमें कौन कौन सा सबसेल आएगा, एक तो आएगा 5s और इसके बीच में आता है 4d, उसके बाद क्या आता है 5p, 5 के केस में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया मैक्सिमम, d में 10 हो गया और p में मैक्सिमम 6 हो गया। तो 2 + 10 + 6 कितना हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है।
तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 18 एलिमेंट्स, ठीक है। n=5, फिफ्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे आपके 18 एलिमेंट्स होंगे। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो लेफ्ट साइड में, फिफ्थ पीरियड में आप काउंट कर लो लेफ्ट टू राइट, आपको कितने एलिमेंट्स दिखाई देंगे, 18 दिखाई देंगे। क्योंकि फिफ्थ पीरियड में आप देखोगे एस ब्लॉक में आपको 2 एलिमेंट दिखेगा, बीच में डी ब्लॉक में आपको 10 दिखेगा, और इधर पी ब्लॉक में राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो 2 + 10 + 6 टोटल कितना हो गया, 18 एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ पीरियड में आप देखोगे आपको टोटल 18 एलिमेंट्स दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। ओके, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस और की बात करूंगा मैं। प्रेडिक्शन ऑफ द पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।